भ्रम और भ्रांति, गलती और गलतफहमी, ये मनुष्य के रिश्तों को तोड़ करके समाप्त कर देती है। आप इन सब चीजों पर ध्यान देना। दानव मानव थई जाए संतो न संगमा, पापी पावन थई जाए संतो न संगमा। माणेक दास कहे सतसंग थाय तो, काया निर्मल थई जाए संतो न संगमा, संतो न संगमा। माणेक दास नाम के कोई कवि हुए, उन्होंने कहा यदि सत्संग मिल जाए तो ये काया पूरी निर्मल हो जाए। काया कंचन थई जाई संतो न संगमा, काया कंचन थई जाए संतो न संगमा। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संगमा, लोढ़ो कंचन थई जाए संतो न संगमा। संतो न संगमा भक्तो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संगमा। काया कंचन थई जाई संतो न संगमा, काया कंचन थई जाए संतो न संगमा। दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाए संतो न संगमा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। धर्मो मित्र मृतस्य च, आपका मित्र मृत्यु के समय यदि कोई है वो धर्म है। धन यही छूट जाता है, जेवर गहने छूट जाते हैं, सामान छूट जाता है, घर द्वार गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब छूट जाता है, लेकिन धर्म आपके साथ में जाता है। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कुछ दे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जात जंजीर। पाप की जंजीरों में बंद करके मत जाइए, पुण्य के सिंहासन पर बैठ करके जाइए। तो धर्म को समझने के लिए सदग्रंथ और साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर साहित्य की दुकान आई है, छोटी छोटी किताबें मिलती हैं। बरसे कंबल भीजे एक पानी, सुख की खोज, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, भजनावली और प्रवचन की मेमोरी कार्ड पेनड्राइव मिलते हैं। मैनपुरी के नारायण दास और भगवान दास दो भक्त हमारे पास में आए, बोले कि बहुत बड़ा बिजनेस है और दोनों हम मित्र हैं, दोनों साथ में रहते, साथ हम काम करते। जब गाड़ी में चलते हैं आपके प्रवचन का पेन ड्राइव लगा देता हूँ, 6-6 घंटे प्रवचन सुनता रहता हूँ। बोले बहुत ज्ञान हो गया, आप समझ आ गई। कहा बहुत जल्दी गुस्सा आवत रहे तो उसको काम बिगड़ गया, आप कंट्रोल किया हो गुस्सा को। बहुत प्रेम। और बोले कि अगले साल का प्रोग्राम बहुत शानदार मैनपुरी सिटी में हम लोग खुद करेंगे। और याद रखना, आप जो अपना धन, अपना मन, अपना तन, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम धर्म के प्रचार में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और ये पुण्य ही सिंहासन बनता है और आपका लोक परलोक संवर जाता है। इसलिए धर्म प्रचार में भी अपनी शक्ति को खर्च करना चाहिए। यह हमारे आयोजक मंडल के लोग भी कुछ शायद बैठे होंगे, कोई और है ऐसा जिसने मेरा आयोजन किया है? यही वाले बरेली वाले खड़े हुए, ये बरेली वालों ने एक बार बहुत अच्छा आयोजन किया था। दोबारा भी इनका विचार है कि मकान रेडी हो जाए, नया मकान और नई गाड़ी में आप चलेंगे मंच पर और रहेंगे वहां और बरेली में समागम होगा। यही विचार है ना? हाँ, ऐसा मैंने सोचा है। आशीर्वाद है और मेरा समागम करना आसान भी है। एटा जिले के भक्त श्री अखिलेश सिंह प्रधान कह रहे थे, आपका समागम जो न कराई पाई वो फिर और समागम कराई ने बहुत कठिन है। अरे तुम्हारे में बहुत सरल है, यहाँ की ये जमीन है, ये व्यवस्था सब हमारे साथ में आई है। ये सामान लाने के लिए ट्रक भी साथ में आए, ये सामान लगाने उतारने के लिए कर्मचारी भी साथ में आए, भोजन बनाने के बर्तन भी हम साथ में लाते हैं।
बनाने वाले भी साथ में, खाने वाले साथ में, बर्तन धोने वाले साथ में, साफ सफाई वाले साथ में। संत महात्माओं को विश्राम करने के लिए गद्दा, बिछौना, चादर, मच्छरदानी और कंबल सब साथ में लाते हैं। तुम्हारे साथ में कोई ज्यादा ज्वाइंट वाला काम नहीं रखता, बस दाल चावल सब्जी आटा दे दो, बात खत्म, फिर अपना काम करो जाके। और इसका नॉमिनल पेमेंट भी रहता है, बहुत महंगा भी नहीं रहता है। बस बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 1-2 लाख में सब निपट जाता है। ऐसा नहीं कि 10 लाख खर्चा आता है। बहुत लोग डरवाते हैं और देखते खाते रहे वही माँ तो बहुत ज्यादा खर्चा है। नहीं खर्चा है, ये सारा सिस्टम आपको जनरेटर, पंडाल, लाइट, बिछावन, ये वीडियो कैमरे, ये माइक, ये व्यास गादी के 70 तखत, ये कुर्सी, ये सब पूरा, ये 20 कर्मचारी 25 खड़े हैं। नहीं भागो मत, शर्माओ मत, कोई बात नहीं। एक कर्मचारी शर्मा जाते, इनका नाम लो तो आड़ हम चले जाते हैं। आड़ में नहीं जाना, शर्म से भी विकास रुकता है। आसपास के गांव वालों के मन में कभी इच्छा हो जाए मैं भी प्रोग्राम करूं, तो आप हमारे वीरेंद्र राठौर से संपर्क कर लेना, सत्यम राठौर से कर लेना और इस कार्यालय में नोट करा देना, आपका भी समागम ऐसा हो जाएगा। और इस समागम से बहुत फायदे होते हैं। तो धर्म आपका मित्र है जो कि मृत्यु के बाद आपकी जीवात्मा को मदद करता है। क्यों? क्योंकि जीव जो है ये अजर अमर अविनाशी है और जीव को आत्मा भी कहा जाता है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। और इस आत्मा का कल्याण अगर नहीं किया तो इससे बेहतर पशु पक्षियों का जीवन है। इसलिए भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र भी लीजिए, गुरु भी बनाइए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। वेरी गुड, नीचे कर लो। कम से कम 25% लोगों ने गुरु बनाया और 75% अभी गुरु नहीं बनाए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में विचार है कि गुरु ठीक ठाक मिल जाए तो बनाऊंगा, जरा दोनों हाथ उठाओ ऊपर। जिनके मन में ऐसा मन में विचार, वेरी गुड। विचार करीब 10% लोगों के मन में। तो हुआ क्या, ये लगभग 70% लोग ऐसा है जो बिना गुरु का है और विचार भी नहीं गुरु बनाने का, क्योंकि माया जाल बहुत है। तो वो सोचता है अगले जन्म में बनाएंगे, अभी जन्म में झंझट में फुर्सत नहीं। लेकिन उसको ये पता भी नहीं है अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पशु पक्षी का जन्म न मिल जाए। क्योंकि मनुष्य जन्म ही मिला था भक्ति करने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, सदाचारी जीवन जीने के लिए, शाकाहारी जीवन जीने के लिए। और वो जीवन तुमने ऐसे ही गंवा दिया तो अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए इसी जीवन में गुरु बनाइए, गुरु मंत्र लीजिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। आज हमारे पास में व्यास गादी, सबसे पहले श्री दया शंकर वर्मा जी, श्रीमती मीना देवी वर्मा, स्वर्गीय राम प्रकाश वर्मा की स्मृति में उन्होंने उज्जैन की पावन धरा पर, जहां महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है, जहां विक्रमादित्य की राजधानी, जहां कृष्ण भगवान सुदामा पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम निर्माण होने जा रहा है। बहुत सुंदर धर्मशाला बनने जा रहा है। बहुत सुंदर वहां पर मंदिर बनने जा रहा है, जहां पर तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए भंडारा चलेगा, तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान बनेगा। वहां के लिए हमारे श्री दया शंकर वर्मा बरेली वालों ने, आइए पति पत्नी दोनों, और अपना आ जाइए। ये सम्मान पत्र उनको दिया जा रहा है। वहां पर आपकी ओर से एक कमरा एयर कंडीशन बनाया जाएगा और जो कमरा आश्रम को समर्पित किया जाएगा, उस कमरे की एक चाबी इनके पास रहेगी, दूसरी आश्रम के कार्यालय में रहेगी। इनका कोई रिश्तेदार मिलने वाला भी जाएगा, ये फोन करेंगे तो उसको कमरा मिलेगा, ये जाएंगे तो उस कमरे में ये ठहरेंगे। और जब ये नहीं जाएंगे, कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा, तो कोई विशेष व्यक्ति को कमरे में सेवा मिलेगी। आप इनके लिए ताली बजाइए जोरदार। ये श्री प्रदीप गंगवार जी, शशि देवी,
नरेंद्र गंगवार इनके पिताजी बीशलपुर वाले, आप आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए। आपने उस आश्रम के लिए, उज्जैन आश्रम के लिए जहां कुंभ मेला होता है, उसके लिए आपने 22 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए, आपने भूमि खरीदने के लिए 11,000 रुपए देने का संकल्प लिया है। 22 स्क्वायर गज भूमि आएगी जिसमें कम से कम 22 लोग बैठ सकेंगे, 15 लोग सो सकेंगे। इतनी जगह आप वहां अपनी तरफ से खरीद कर देंगे। आप इनके लिए भी ताली बजाइए, इनका सम्मान कीजिए। धर्मेंद्र मौर्य, श्रीमती सावित्री देवी, आप भी आइए। निजाम डांडी से हैं, पीलीभीत के। आपने अपने गुप्त दान नगद दे दिया है, रसीद लगी है साथ में। आपको भी आशीर्वाद है आश्रम के लिए, और इनके लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए। दौड़ के आ जाए। इस सभा के अंदर बैठे हुए समस्त महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे पुण्य के कार्य में उज्जैन आश्रम के लिए भूमि खरीदने के लिए 2 स्क्वायर गज भूमि की कीमत 1100 है, 4 स्क्वायर गज की 2100 है, और 10 स्क्वायर गज की 5100 है, 22 स्क्वायर गज की कीमत 11,000 है। आप संकल्प ले सकते हैं, 6 महीने बाद राशि दे सकते हैं, आप तुरंत भी दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था वहां पर है। और ये हमारे श्री दयाशंकर वर्मा जी, आपका तो बहुत बड़ा दान है, योगदान है। आपके लिए ताली जोरदार बजे। पकड़ो। ये पति पत्नी दोनों पधारे हुए हैं। कल शाम को हम इन्हीं के यहाँ थे 5 बजे, और आज ये यहाँ पर गुरु जी के दर्शन 5 बजे कर रहे हैं। 5 इस समय बजा है। ताली जोरदार बजाइए। गुरु सेवा के लिए माला ला, और गुरु जी के लिए वस्त्र और दक्षिणा, और ये थाली में फल, और ये गुरु जी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था, और ये नारियल, इतना सामान भेंट किया है। ये फल इनको एक प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूर्ण। धन्यवाद। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब श्री सुमित खंडेलवाल को भी हम आशीर्वाद देते हैं। आइए पधारिए, आप भी अपना माला ले आइए। और आपके लिए यह प्रसाद आ गया, बैठे बैठे आपको सब मिलेगा। क्या है प्रसाद? ये पैकेट में बंद है। वाह वाह, धन्य हो धन्य हो। पहले ऊपर ले आओ, गुरुजी हाथ लगा दे, मंत्र पढ़ दे। अरे बहुत प्रसाद है, लगभग 1.5 कुंटल है। आप सुमित खंडेलवाल साहब हैं। बड़ी श्रद्धा से आप गुलाब की माला लाए हैं, और साथ में ये दक्षिणा और प्लस ये मीठा का डब्बा बहुत फर्स्ट क्लास लाए हैं। उनका स्वीकार करते हैं। और ये प्रसाद तुम्हें जो मिलेगा, बूंदी का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं। लो प्रसाद। भगवान की जय। श्री सर्वेश कुमार योगाचार्य जी पधारे हुए हैं। कल सवेरे 6 बजे आपको योगा कराने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ सर्वेश भैया से योगा सीखिए। जिला योग प्रचारक जनपद बरेली उत्तर प्रदेश पश्चिम के हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ये सुबह 6 बजे कल योगा सिखाएंगे। जिनको योगा सीखना होगा वो सब यहाँ 6 बजे हाजिर हो जाएंगे। ताली बजा दो इनके लिए। अब सभी के पास में आरती आने वाली है। पहले आरती कर लें, फिर यहीं बैठे रहेंगे। प्रसाद पैकेट मिलेंगे, और प्रसाद यहाँ कोई नहीं खाएगा, सब बाहर जाकर खाएंगे। और यदि संभव तो अपने घर तक ले जाएंगे। वहाँ बच्चों को भी 2-2 उसके दाने खिलाएंगे, और घर में भी बांटेंगे। ये हमारे दिनेश गुप्ता जी आए हुए हैं। आरती पहुंचाइए सबके पास तक।
आप भी गुरुदेव के लिए वस्त्र दान लाए हैं, आपने भी गुरु मंत्र प्राप्त किया है और दक्षिणा भी लाए हैं, और ये पैक प्रसाद कुछ लाए हैं, उनको भी आशीर्वाद है। और ये वस्त्र देखिए गुरु सेवा के लिए। फल फल ताली बजा दीजिए श्री दिनेश गुप्ता जी, आशीर्वाद। ये हमारे श्री राजा राम वर्मा जी हैं। आप श्री दयाशंकर जी के रिश्ते में शादी लगते हैं। आशीर्वाद इनके लिए भी ताली बजाइए। और गुरु जी के लिए माला लाए हैं। जय हो। ये हमारे श्री जितेंद्र कुमार जी हैं, उनकी पत्नी पप्पी देवी, दोनों एक थैले में फल फ्रूट लाए हैं, केला है, सेव है, और ये गुलाब के फूल का थैला भी लाए हैं पूरा भर करके। ताली इनके लिए भी बजा दीजिए। और ये हमारे एक भक्त और पीछे से आए हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप भी गुरु जी के लिए दक्षिणा लाए हैं और उनको भी प्रसाद दिया जाता है। एक बार उनके लिए भी ताली बजा। पूरी गाड़ी भर के आए हैं लोग, 3 3 6 7 7 सीटर है, पूरा भर दिया है। कल के लिए भी उनको आमंत्रित कर लेना। अब आरती के लिए आप अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ लें और आरती का पुण्य प्राप्त करें। ताली बजाते हुए आरती करना। विवेक की बाजी ज्ञान विवेक की बाजी, सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती, टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो।
साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा भया हो परक परका साहेब आरती, भया हो परक परका साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय।